आओ देखें जरा कौन किससे कटेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर को देखकर कैसे पहचानेंगे कि वो संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। इस तरह से हम लोग 4, 5, 6, 8, 9 और 10 इन संख्याओं का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखने वाले हैं। तो शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिए। इसके पहले भी हमने 3 वीडियो बेसिक मैथ्स का अपलोड कर दिया है, तो जाकर आप चैनल पर उसको भी देख सकते हैं। और ये पूरा चैनल ही बेसिक मैथ्स पर आधारित है। तो बेसिक मैथ्स में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संख्या 2 का डिविजिबिलिटी रूल। तो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कोई संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट देखते हैं, यानी कि इकाई अंक देखते हैं। सिंपली आपको इकाई अंक देखना है, यानी कि अगर हमको पहचानना है कि 125 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो इसका इकाई अंक देखना होता है। अब देखिए, अब कौन सी संख्या कटती है, तो जिसके इकाई अंक में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, ऐसी संख्याएं 2 से कट जाती हैं। जैसे यहाँ पर इकाई अंक पर देखिए, यहाँ पर 5 है, 5 इसमें नहीं आ रहा है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, हम उसको बड़े ही आसानी से देखकर बता सकते हैं कि वो संख्या 2 से कटने वाली है या फिर नहीं कटने वाली है। जैसे देखिए, अब ये वाली जो संख्या है इसके लास्ट में 0 आ गया और 0 लास्ट में आने से वो संख्या 2 से कट जाती है। तो ये वाली संख्या 2 से कट जाएगी। तो बड़ा आसान है इसको पहचानना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 6 9 8, लास्ट में आप देख सकते हैं कि 8 आ रहा है और 8 लास्ट में आने से संख्या 2 से कट जाती है। तो ये वाली संख्या भी 2 से कट जाएगी। इसके बाद हम लोग 5 का देख लेते हैं। 5 में भी हम लोग क्या देखते हैं, यूनिट वाला डिजिट ही देखते हैं। इसमें भी हम लोग यूनिट वाला डिजिट यानी कि इकाई अंक को देखेंगे। अब इकाई अंक में अगर 0 आ गया, 5 आ गया, 0 या 5 आ गया, तो वो 5 से कट जाता है। जैसे कि मान लीजिए 5 2 और लास्ट में 0 आ गया। अब 0 आने से वो 5 से संख्या कट जाती है। तो ये वाली जो संख्या आप देख रहे हैं वो 5 से कट जाएगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए 1 2 9, लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 है, लास्ट में 5 होने से भी ये संख्या 5 से कट जाएगी। अब मान लीजिए अगर कहीं पर है 1 2 3 9 8, अब इस संख्या के लास्ट में 8 आ रहा है और 8 आ रहा है, तो ये 5 से नहीं कटने वाली है। ये 5 से संख्या नहीं कटेगी। ऐसे ही अगर पहचानना हो कोई संख्या 10 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग यूनिट वाली डिजिट को देखते हैं, यानी कि इकाई अंक को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर इकाई अंक पर 0 आ गया तो वो संख्या 10 से कट जाती है। जैसे कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर इकाई अंक पे 0 आ गया तो ये संख्या 10 से कट जाएगी। अब मान लीजिए कोई संख्या है इस प्रकार से, अब इसके लास्ट में देखिए 5 आ रहा है, 0 यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो ये संख्या 10 से नहीं कटेगी। तो बड़ा आसान होता है 2 का, 5 का और 10 का। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं संख्या 4 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 4 के लिए क्या करते हैं, इसमें लास्ट का 2 डिजिट देखा जाता है। जो आखिरी के 2 अंक होते हैं उसको हमको देखना होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आखिरी के 2 अंक, अगर आखिरी के 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो वो पूरी संख्या भी 4 से कट जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं पर इस तरह से कोई संख्या है, देखिए यहाँ पर जो आखिरी 2 अंक है उसको देखना होता है। तो आखिरी 2 अंक यहाँ पर मिलाकर 20 बन रहा है और 20 क्या है, 20 4 से कटने वाली संख्या है। 20 4 से कटने वाली संख्या है, तो केवल आखिरी का 2 अंक देख के हम बता सकते हैं कि ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्योंकि 20 4 से कट जा रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो केवल आखिरी का 2 अंक आप देखिए और काफी आसानी से आप बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये संख्या है,
अब इसमें भी देखिए आखिरी में 2 अंक 24 है और 24 4 से 6 बार में कट जाता है, तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। अब देखिए मान लीजिए ये संख्या है, अब इसमें क्या आ रहा है, आखिरी में 2 शून्य आ रहा है, तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो भैया देखिए यहाँ पर लास्ट में डबल जीरो है, डबल जीरो का मतलब है संख्या क्या है, शून्य है, संख्या शून्य बनेगी और शून्य 4 से कट जाता है, शून्य अगर 4 से काटेंगे तो शून्य हमको देखने को मिलेगा, तो क्योंकि शून्य भी 4 से कट जाता है इसलिए ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर आखिरी में डबल जीरो भी दिख गया तो वो भी 4 से कट जाएगा। अगर मान लीजिए एक जीरो और बढ़ गया तब भी कोई बात नहीं है, तो हमको केवल आखिरी के 2 जीरो से ही मतलब होता है, आखिरी में 2 शून्य है तो अभी भी ये संख्या 4 से कटने वाली संख्या है। अब इसी प्रकार से हम लोग 8 का देख लेते हैं। तो 8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम लोग आखिरी के 3 डिजिट देखते हैं, तो आखिरी 3 अंकों से बनने वाली अगर संख्या जो है वो 8 से कट जाती है तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए इसको चेक करना है कि ये संख्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आखिरी का 3 केवल देख लीजिए, 816 को अगर 8 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 102, यानी कि आखिरी का जो 3 अंक से बनने वाली संख्या है वो 8 से कट रही है, यानी कि ये पूरी संख्या भी 8 से कटने वाली होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3 9 2 1, इसको अगर चेक करना है तो आखिरी का 3 देखेंगे, 921 को अगर 8 से काटते हैं तो 8 से एक बार में 8 आ जाएगा, फिर एक बचेगा 12, फिर 8 से एक बार में 8 आ जाएगा, 4 बचेगा, तो 41 हो जाएगा, 41 8 से नहीं कटेगा। यानी कि आखिरी का जो 3 अंक से बनने वाली संख्या है वो 8 से नहीं कट रही है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। अब अगर मान लीजिए लास्ट में 3 शून्य आ जाता है, तो लास्ट में 3 शून्य से बनने वाली जो संख्या है वो शून्य है, शून्य 8 से कट जाता है, जैसा कि हमने 4 वाले में आपको बताया था। तो शून्य भी 8 से कटने वाली संख्या होती है, शून्य को अगर 8 से काटेंगे तो शून्य मिलेगा, यानी कि अगर आखिरी में 3 जीरो भी आ गया तो वो संख्या भी 8 से कटने वाली संख्या होती है। अब हम लोग देख लेते हैं 3 के लिए नियम। तो 3 के लिए क्या देखना होता है, 3 के लिए हमको अंकों का योग देखना होता है। तो देखिए अगर हमको चेक करना है 123 का, तो क्या करेंगे, हम लोग सभी अंकों का योग निकाल लेंगे, यानी कि आप देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग कौन कौन से अंक हैं, 1 2 और 3 हैं, यानी कि 1 2 और 3 को अगर जोड़ते हैं तो 3 2 5 और 1 6 आ जाता है। अगर जो अंकों का योग है वो 3 से कटने वाला होता है तो पूरी संख्या भी 3 से कटने वाली होती है, यानी कि यहाँ पर 6 मिला है जो 3 से कटने वाली संख्या है, तो 123 भी 3 से कटने वाली संख्या होगी। बड़ा आसान होता है इसको चेक करना, 5409, मान लीजिए इसको चेक करना है, तो अगर अंकों को जोड़ते हैं, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 और फिर शून्य ही है, उसके बाद 9 में 9 जोड़ेंगे 18, 18 क्या होती है, 3 से कटने वाली संख्या होती है। तो अगर अंकों का जोड़ कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कटने वाली होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4301, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 और 1 8, 8 3 से कटने वाली संख्या नहीं होती है, यानी कि ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। इसी प्रकार से 9 का भी देख लेते हैं, 9 में भी सेम नियम होता है, अगर अंकों का जो योग है वो 9 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या भी 9 से कटने वाली होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए 3609, अगर इसको चेक करना है तो 3 में 6 जोड़ेंगे 9, फिर 9 में 9 जोड़ेंगे 18, 18 9 से कटने वाली संख्या होती है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से कटने वाली संख्या होगी। अब मान लीजिए इसको चेक करना है 1203, इसको चेक करना है तो 2 1 3, 3 और 3 6, अब 6 9 से नहीं कटता है, 6 9 से कटने वाली संख्या नहीं है, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। अब अगर 6 के लिए देखना हो तो देखिए 6 का जो गुणनखंड होता है वो होता है 2 into 3, यानी कि अगर कोई संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो वो संख्या 6 से कटने वाली संख्या होती है। जरूरी है कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, केवल किसी एक से कटता है तो नहीं चलेगा। जैसे कि मान लीजिए 540 है, अब हमने आपको बताया था 2 वाले में कि आखिरी में अगर शून्य आ जाता है तो वो संख्या
2 से कटने वाली संख्या होती है। ये संख्या 2 से कट रही है। और 3 के लिए हमने क्या बताया कि जोड़ के चेक करते हैं, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। 9 3 से कटता है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। ये 3 से भी कट रही है, तो 2 और 3 से अगर कट रही है तो ये 6 से भी जरूर कटेगी। अब मान लीजिए इसको चेक करना है 7 2 3। अब 7 2 3 वाली जो संख्या है आखिरी में 3 आ रहा है, जो कि 2 से कटने वाली संख्या नहीं है। अब 2 से कट ही नहीं रहा है तो 6 से भी नहीं कटेगा। अगर पता चल गया कि हमको किसी एक से भी नहीं कट रहा है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर 3 के लिए चेक करेंगे तो 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 3 से कट जाता है, इसलिए ये संख्या 3 से कटने वाली है। तो 2 से नहीं कट रही है लेकिन 3 से कट रही है। किसी एक से भी अगर नहीं कटेगी तो 6 से नहीं कटेगी। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमने इस वीडियो में 7 का, 11 का और 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्यों नहीं बताया। इसका डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होता है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगला वीडियो भी हमारा डिविजिबिलिटी ट्रिक के ऊपर ही होने वाला है, 7, 11 और 13 से संबंधित। अब नीचे कमेंट करके आप बताइए कि ये संख्या किन किन संख्याओं से कटेगी। यानी कि आपको बताना है कि ये 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, 4, 5, 6, 8, 9, 10 जिन संख्याओं का जिक्र हमने इस वीडियो में किया था, बस उन्हीं से आपको बताना है कि इनमें से ये किन किन संख्याओं से कट जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं।